अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी लगा करके मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्अ बज़्म हिदायत ताजदारे अरब व अजम नौ बहारे शफ़ाअत की बारगाह बेकस पनाह में मोहब्बत के साथ जी लगा करके दिल की अताह गहराइयों के साथ सरकार को हाजिर व नाजिर समझते हुए मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें। पूरा मजमा बुलंद आवाज़ से पढ़े अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दौरे हयात आएगा कातिल क़ज़ा के बाद, दौरे हयात आएगा कातिल क़ज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। करबल की सरज़मी पे बनाते रहे हुसैन, इस्लाम की हयात का नक्शा तमाम रहा। करबल की सरज़मी पे बनाते रहे हुसैन, इस्लाम की हयात का नक्शा तमाम रात। कफ़स की तीलियों से लेके शाखे आशियाँ तक है, कफ़स की तीलियों से लेके शाखे आशियाँ तक है। मेरी दुनिया वहाँ तक है, मेरी दुनिया यहाँ तक है। और कहाँ खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है। कहाँ खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है। जहाँ तक सूंघ पाएँ सूंघने वाले वहाँ तक है। हज़रात, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का एक मुख्तसर सा टुकड़ा मैंने आपके सामने बयान किया। हज़रात, काबिल मुबारकबाद हैं आली जनाब हज़रत हाफिज़ अब्दुल करीम साहब रहमतुल्लाह अलैह के फ़र्ज़ंदे अर्जमंद। पूरा घर काबिल तारीफ़ है। आज आली जनाब मौलाना वजीहुद्दीन साहब क़िबला, आली जनाब नूरुद्दीन साहब क़िबला, उनके रफ़क़ा, उनके भाइयों ने अपने वालिदे गिरामी जो हम लोगों के वस्ताद थे, उनके नाम पर ये ईसाले सवाब की महफ़िल मुनक़िद की है। मैं भी दुआ करता हूँ और आप भी दुआ करिए कि परवरदिगार मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फ़रमाए और दारैन की नेमतों से माला माल अता फ़रमाए। हज़रात, बड़ी देर से आप हज़रात नाते मनक़बत का तमाम लोगों ने गुलदस्ता पेश किया, आप हज़रात ने उसे समात फरमाया। कुरान फरमाता है, फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा, जो दुनिया में ज़र्रा बराबर नेकी करेगा वो मैदान महशर में अपने माथे की निगाहों से देखेगा। जो दुनिया में ज़र्रा बराबर बुराई करेगा वो भी मैदान महशर में अपने माथे की निगाहों से देखेगा। हज़रात, आयत करीमा का सीधा साधा तर्जमा मैंने आपके सामने बयान कर दिया। ये दुनिया दारुल अमल है, यहाँ इंसान आया है, अच्छा अमल करने के लिए आया है। अल्लाह ने अगर इस इंसान को इस दुनिया में भेजा है तो अपनी इबादत के लिए भेजा। ये मैं नहीं कहता, कुरान खुद फरमाता है, वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। हमने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। हज़रात मोहतरम, तो पता चला इंसान इस दुनिया में आया है तो इस दुनिया में आने के बाद वो रब की इबादत के लिए आया है, एक ख़ास मकसद के लिए आया है। आज हम और आप
रब की इबादत से कोसों दूर नज़र आ रहे हैं। आज हम और आप नेकियों को नेकी नहीं समझते, बुराई को बुराई नहीं समझते, बल्कि कुरान फरमाता है जो दुनिया में ज़र्रा बराबर नेकी करेगा वो मैदान महशर में अपने माथे की निगाहों से देखेगा, जो दुनिया में ज़र्रा बराबर बुराई करेगा वो भी मैदान महशर में अपने माथे की निगाहों से देखेगा। हजरात, ये तसव्वुर के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए कि हम और आप इस दुनिया में आए हैं तो अच्छा अमल कर लें, और जब हमारा और आपका अच्छा अमल होगा, अजीज़ान मोहतरम, ये दुनिया जब से कायम है और जब तक रहेगी, लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत का मज़ा हर इंसान को चखना है। जो माँ के शिकम में आया, ज़मीन पर पैदा हुआ, उसे एक न एक दिन मौत के हवाले होना है। लेकिन कुछ मौतें ऐसी होती हैं मुसलमानों जिससे मोहल्ला सोगवार होता है, कुछ मौतें ऐसी भी होती हैं जिससे पूरा ज़िला सोगवार हो जाता है, कुछ मौतें ऐसी होती हैं जिससे तमाम मुल्क परेशान हो जाता है। हजरात, अब आइए मैं आपको बताऊं, अजीज़ान मोहतरम, जब एक मर्द मोमिन इस दुनिया से गुजरता है तो जानते हो मुसलमानों, जब वो कब्र की मंजिल में जाता है, जैसे हमारे उस्ताद गिरामी आली जनाब अब्दुल करीम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जब इस दारे फ़ानी से उन्होंने कूच किया, अजीज़ान मोहतरम, मैं आपको बताऊं, मैंने तो उनकी बारगाह में अपना ज़ानुए अदब तह किया है, उनकी जूतियों को अपने सरों पर रखा है, क्योंकि हमारा गांव भी यही था और हमारे उस्ताद का भी गांव यही था। लेकिन कसम खा करके कहता हूं कि अगर हाफिज अब्दुल करीम साहब का जिस रास्ते से गुजर होता था वो रास्ता हम लोग छोड़ दिया करते थे, क्योंकि उस्ताद गिरामी की आमद हो रही है। इन निगाहों ने देखा है कि मरहूम की तकबीर ऊला नहीं छोड़ती थी, इन निगाहों ने देखा है कि मरहूम ने नमाज शाश्त को कभी फरामोश नहीं किया है, इन निगाहों ने देखा है कि मरहूम अपने बिस्तर से उड़ते थे तो तहज्जुद पढ़ने के लिए उड़ते थे। ए मर्द मोमिन, बता आखिर कैसी जिंदगी पैदा करना चाहिए, कैसी जिंदगी अपने जिंदगी के अंदर कैसा इनकलाब लाना चाहिए। तो बिला शुबहा कहिए कि आली जनाब जाने वाले तो चले गए, जब कब्र की मंजिल में गए होंगे तो मुनकर नकीर ने सवाल किया होगा, मर रब्बु का, तेरा रब कौन है, मा दीनु का, तेरा दीन क्या है। अज़ीज़ान मोहतरम, जब तीसरा सवाल किया होगा, मा कुंता तक़ूलु फी शाने हाज़र रजुल, तो आकाए दो जहां का रौज़ा निगाहों के सामने होगा और मुस्तफा जाने रहमत की आमद हुई होगी। आकाए कायनात ने इरशाद फरमाया होगा, ये फरिश्ते सना, अरे इसने दुनिया में अपनी जिंदगी को इस बुनियाद पर गुजारी थी, अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए गुजारी थी, नमाज की पाबंदी में गुजारी थी, कुरान की तिलावत में गुजारी थी। इसलिए आसमान से कहने वाला फरिश्ता कहता है, इनके लिए जन्नत का बिछौना बिछा दो, जन्नत की सारी खिड़कियों को इनके लिए खोल दो और कह दो कि सो जा। जिस तरीके से एक दुल्हन सोती है सिवा उसके शौहर के उसे कोई नहीं जगाता, वो कयामत तक इसी तरीके से सोते रहेंगे। और इसी की तर्जमानी बरेली का ताजदार यूं करता है, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहदाए करबला, वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात, मैं काफ़ी देर से सुन रहा था, अजीज़ान मोहतरम, इन निगाहों ने देखा है, मैं क्या बयान करूं, ज़बान में वो ताकत नहीं, ज़बान में वो क़ुव्वत नहीं कि मैं उनके औसाफ बयान करूं। लेकिन जिस तरीके से अल्लाह ने एक पैगाम दिया था, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून का, मरहूम ने उसी तरीके से अपनी जिंदगी गुजारी। इन निगाहों ने देखा कि अपना कारोबार करते थे, लेकिन जब अजान की आवाज कानों से टकराती थी तो कारोबार बंद करते थे, मस्जिद का रुख लिया करते थे। आखिर ये कैसा मामला था
ये कैसी जिंदगी थी? तो आपको कहना पड़ेगा, अल्लाह ने इरशाद फरमाया था, जो दुनिया में जर्रा बराबर नेकी करेगा वो उसे मैदान महशर में अपने माथे के निगाहों से देखेगा। अजीज़ान मोहतरम, अब आप आइए और देखिए कब्र की मंजिल क्या मंजिल होती है, कब्र की पहली रात क्या रात होती है। अगर इंसान की पहली रात गुजर जाए कायदे से तो कयामत तक के लिए आराम ही आराम है। लेकिन आओ जरा तारीख में देखता हूँ और तारीख आपके सामने बयान करने की कोशिश करता हूँ। हजराते मोहतरम, आपने सुना होगा कब्र की मंजिल की पहली रात होगी, नमाज असर का टाइम हुआ होगा। मुर्दे को कभी भी आप दफना दीजिए, लेकिन जब सवाल और जवाब होता है तो असर का वक्त होता है। मुर्दा ये देखता है कि सूरज गुरूब होने वाला है, अनकरीब नमाज असर कज़ा होने वाली है। फरिश्ता जब आता है और कहता, उठा करके बिठाता है और कहता है रब्बी अल्लाह, तो कहता है पहले सवाल और जवाब बाद में होगा, मेरी नमाज असर कज़ा होने वाली है। देखो सूरज गुरूब होने वाला है, पहले मुझे मेरी नमाज असर पढ़ लेने दिया जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, फरिश्ता समझ जाता है ये तो दुनिया में नमाज का पाबंद था, ये तो दुनिया में तक़वा के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा था, ये तो दुनिया में लहव लईब से पाको साफ था। तो आसमान से कहने वाला कहता है, अरे इसके लिए जन्नती बिछौना बिछा दो और इसके लिए सवाल और जवाब की जरूरत नहीं, बल्कि ये तो बख्शाया हुआ है, ये तो इसको जन्नती अल्लाह ने पहले ही बना दिया है। इससे सवाल कैसा, इससे जवाब कैसा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत, एक बात याद आ रही है यहीं पर, आपने सुना होगा, गालिबन मैंने मुहर्रम में बयान भी किया था कि एक मरतबा ये जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस है, बड़ी मेहनत से मौलाना वजीहुद्दीन साहब ने, उनके रुफ़क़ा ने, उनके जानिसारों ने सजाया है। जी जी, अल्लाह ताला इसका हिस्सा अता फरमाएगा, आमीन आमीन। हजरात, मैं अर्ज़ कर रहा था कि एक मरतबा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर के साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला से आपस में कुछ कहा सुनी हो गई। आपस में जब कहा सुनी हो गई तो उन्होंने, उनकी ज़बान से एक जुमला निकला, ख़ानदान अहले बैत है, जी जी, जन्नती जवानों के सरदार हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, सैयदो शबाबा अहलिल जन्ना, हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हुसैन फूल हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते जो हुसैन से मोहब्बत करता है गोया वो मुझसे मोहब्बत करता है। अज़ीज़ान मोहतरम, हजरत अब्दुल्ला से आपने कुछ कहा, जबान से एक जुमला निकला कि जा जा, तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम ही तो है, तवज्जो चाहूंगा। अज़ीज़ान मोहतरम, तारीख बताती है कि हजरत अब्दुल्ला अपने वालिद बुजुर्गवार की बारगाह में आए और रोते हुए अर्ज करते हैं, अब्बा हुजूर, आज नमाज़े रसूल ने ऐसा जुमला निकाला सबके सामने कि जा जा, तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम ही तो है। वो अमीरुल मोमिनीन, जब मक्का को अमीरुल मोमिनीन जब मक्का की गलियों में घूमा करते थे तो तमाम दरवाजे बंद हो जाया करते थे, हैबत की वजह से, डर की वजह से। लेकिन आज हुसैन ने ऐसी बात कह दिया तो हजरत अब्दुल्ला की उंगली हजरत उमर ने पकड़ी, कहा चले चलो इमाम हुसैन की बारगाह में। जब लेकर के इमाम हुसैन की बारगाह में पहुंचे तो नवासे रसूल ने जब उमर को आता हुआ देखा तो नवासे रसूल समझ गए कि अब्दुल्ला ने शिकायत कर दिया। जब अब्दुल्ला लेकर के करीब पहुंचे, मुस्तफ़ा जाने रहमत के नमाज़े जमीन पर आराम करने बैठे हुए हैं। अमीरुल मोमिनीन जाकर के बैठ गए। अमीरुल मोमिनीन ने पूछा, ए सैयदुश शुहदा, ए इमाम हुसैन, ए इमाम अली मकाम, आपने मेरे बेटे को क्या कहा है? आपने इरशाद फरमाया, मैंने आपके बेटे को सिर्फ इतना कहा है कि जा जा, तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम ही तो है। ए मुस्तफ़ा जाने रहमत के सैयद आइयो, इसाले सवाब की महफिल में आने वालों, दिल के दरीचे को खोलो, मेरे इस जुमले को अपने दामन में जगह दो। अज़ीज़ान मोहतरम, तारीख बताती है वो उमर जिनको आक़ाए कायनात ने इरशाद फरमाया था, उमर तुम जन्नती हो, तलहा तुम जन्नती हो, जुबैर तुम जन्नती हो, उबैदा तुम जन्नती हो, साद बिन वक़ास तुम जन्नती हो। और इसी पर बस नहीं बल्कि आला हजरत फरमाते हैं वो 10 जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत उनका बहुत अच्छा। हजरात,
तो मैं अर्ज कर रहा था, हजरत उमर ने उंगली थामी, मेरे आका ने इरशाद फरमाया उमर तुम जन्नती हो, लेकिन उंगली थामी और थामने के बाद बैठे, कहा ये नवासे रसूल आपने मेरे बेटे से क्या कह दिया कि मेरा बेटा हुआ रोता हुआ घर तक पहुंचा, उसने आपकी शिकायत मुझसे किया, जिस जुमले को आपने पहले कहा उसी जुमले को दोहरा दीजिए। नवासे रसूल ने जुमला दोहराया, कहा ऐसे नहीं मानूंगा, एक कागज पर नोट कर दीजिए। जो उस वक्त मयस्सर था नोट किया, और नोट करवाने के बाद अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम फरमाते हैं अब इस पे अपनी दस्तखत कर दो। जब दस्तखत करवा लिया तो आप लोगों को गवाह बनाता हूँ, मिल्लत के नौजवानों अंदाजा करो, जब गवाह बनाया और गवाह बनाने के बाद तमाम लोग इकट्ठा थे, गवाह बनाया, कहा ए अब्दुल्ला जब मेरा इंतकाल हो जाएगा, जब मुझे तुम कब्र में रखना तो इसी कागज को मेरे सरहाने रख देना, ताकि जब फरिश्ता सवाल करने के लिए आए तो मैं ये कह दो अरे सवाल कैसा जवाब कैसा, जन्नत की सर्टिफिकेट नवासे रसूल ने दे दिया है, जन्नती जवानों के सरदार ने दे दिया है। इसलिए मेरे आका फरमाते हैं हुसैन से मोहब्बत करने वाला कभी दोज़ख में नहीं जाएगा, कभी हमेशा जन्नत में जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इमाम हुसैन वलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत। बहुत उम्दा हजरत जिंदगी गुजारनी हो तो ऐसी गुजारिए, अल्लाह उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करिए। बेशक हजरत जब ये दिन आता है तो उस अजीम उस्ताद की याद ताज़ा होती है, जिसके कुरान पढ़ने का अंदाज लाजवाब था। जब वो नमाज तरावी पढ़ते थे ना तो अल्लाह का फजल ऐसा था कि एक हुरूफ दबता नहीं था, वो जबान में अल्लाह ने कुव्वत अता फरमाई थी। बेशक बेशक हजरात लेकिन आइए, और ऐसा नहीं कि वो अपनी जिंदगी गुजार रहे थे तो इमाम हुसैन की सीने में मोहब्बत नहीं थी, ऐसा भी नहीं था। नवासे रसूल का सच्चा पक्का इश्क उनके सीने में मौजूद था, और मेरे आका फरमाते हैं जो हुसैन से मोहब्बत करेगा अल्लाह उसका रसूल उससे मोहब्बत करेगा। तो पता चला कि जो दुनिया में हुसैन से मोहब्बत करता है उसकी मोहब्बत जब वो कब्र की मंजिल में जाएगा तो कब्र की मंजिल में वो मोहब्बत काम आएगी, हश्र की मंजिल में वो मोहब्बत काम आएगी। जब नफ्सी नफ्ती का आलम होगा, कोई किसी का पुरुषाने हाल नहीं होगा, उस वक्त हुसैन की मोहब्बत वहां काम आएगी। सुभान अल्लाह अल्लाह। हजरात तो मैं अर्ज कर रहा था, ए भाई ये थोड़ा अफरा तफरी का माहौल मत बनाओ भाई, बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। बहुत शानदार किताब हो रहा है खामोशी के। मैं अर्ज कर रहा था कि आप कब्रिस्तान जाते हैं कि नहीं जाते हैं? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जुमा के दिन कब्रिस्तान जाया करो, अपने मुर्दों के कब्र पर जाया करो, कुछ पढ़ करके उन्हें तोहफा तहाइफ भेजा करो, रूहें इंतजार करती हैं। जी जी। अब आप बताइए, आका की रोशनी में आका फरमाते जुमा के दिन, और आज कौन सा दिन है? आज जुमा का दिन है। अजीज़ाने मोहतरम जलसा यहाँ हो रहा है। आप हाफिज अब्दुल करीम की रूह कब्र की मंजिल में तड़प रही होगी, बेकरार होगी। आज मुस्तफा का जिक्र मेरे दरवाजे पर हो रहा है, मुस्तफा की मोहब्बत में बैठने वाले मुस्तफा का जिक्र कर रहे हैं, रूह मचल रही होगी, रूह मुसर्रत होगी। अजीज़ाने मोहतरम परवरदिगार इरशाद फरमाता है जिसके बच्चे जिसकी औलाद जब रूए जमीन पर कोई जिक्र करती है तो उसका फायदा उन लोगों को भी मिलता है, अगर उनके वालिदैन दुनिया से चले गए तो उनको भी उसका फायदा मिलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, अज़मत वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत तो मैं अर्ज कर रहा था, आप कब्रिस्तान जाते हैं जी। क्या कहते हैं? कब्रिस्तान पहुंचे, आपने कहा अस्सलाम वालेकुम या अहलल क़ुबूर। अच्छा एक बात बताओ, कब्रिस्तान में मुर्दे हैं कि जिंदा हैं? बोलो जरा बोलो, आप भी बोलिए कुछ।
सलाम किसको कर रहे हो, मुर्दे को कि जिंदा को? मुर्दे को। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कब्र। आका इरशाद फरमाते हैं जब तुमने मरहूमीन को सलाम किया अस्सलामु अलैकुम या अहलल कब्र, तो सारे कब्र वाले आपके सलाम का जवाब देते हैं। अरे मुसलमानों बताओ, जब आम मुर्दे के सुनने का हाल ये है तो नबी के सुनने का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। तो बात गजब ये है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जब आम मुर्दे का सुनने का आलम ये है। हजरत, तो मैं अर्ज कर रहा था कि मरहूमीन को ईसाले सवाब की ये महफिल है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक कब्रिस्तान से गुजरे, देखा कि एक मुर्दे पर बहुत सख्त अज़ाब हो रहा है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हर गांव में, हमारे गांव में तो 5-6 मस्जिदें हैं। जी जी बेशक। हर गांव में, हर आबादी में मस्जिदें, न चाहे छोटी आबादी हो बड़ी आबादी हो, अल्लाह का घर जरूर आपको मिलेगा। जी जी बेशक। लेकिन मस्जिद तो बनाई शब भर में, की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। जी जी। मस्जिद बनाई है तो उसमें सजदा कौन करेगा? कभी आपने सोचा कि मस्जिद तो आलीशान बना दी, लेकिन सजदा कौन करेगा? अरे ये मस्जिद मैदाने महशर में आपके दामन को पकड़ेगी और कहेगी मौला ये तेरा घर बड़ा आलीशान बनाया था, लेकिन मस्जिद के दरवाजे पर कभी नहीं आता था। उस वक्त आपके पास क्या जवाब होगा? बताओ मुसलमानों, अजीज़ाने मोहतरम, नमाज की पाबंदी करिए इससे पहले कि आपकी नमाज पढ़ी जाए। मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत ईसा कब्रिस्तान से गुजरे तो आपने क्या देखा कि एक मुर्दे पर बहुत सख्त अज़ाब हो रहा है। इतना सख्त अज़ाब हो रहा है, इतना सख्त अज़ाब हो रहा है कि बदन के रोंगटे रोंगटे खड़े हुए। अल्लाह के नबी जो होते हैं वो जमीन पर भी देखते हैं, जमीन के नीचे भी देखते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देख लिया कि मुर्दे पर कितना सख्त अज़ाब हो रहा है, कितना सख्त अज़ाब हो रहा है। अजीज़ाने मोहतरम, तारीख बताती है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बदन के रोंगटे रोंगटे खड़े हो गए, आंखें नमनाक हो गई। गए उधर से जब वापसी हुई तो आपने क्या देखा कि जिस मुर्दे पर अल्लाह का अज़ाब हो रहा था, जिस कब्र के ऊपर अल्लाह का इतना सख्त अज़ाब हो रहा था, अब उसी कब्र के ऊपर रहमते खुदाबंदी की झमाझम बारिश हो रही है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अल्लाह की बारगाह में अरीदा पेश किया, हे मौला अभी थोड़ी देर के पहले मेरा गुजर इसी कब्रिस्तान से हुआ था, इसी मर्दे मोमिन की कब्र से मेरा गुजर हुआ था, लेकिन ये परवरदिगार इसके ऊपर बहुत सख्त अज़ाब हो रहा था। लेकिन ये मौला चंद मिनट में, 1 घंटे में आखिर इस बंदे मोमिन की कौन ऐसी अदा तुझको पसंद आ गई कि तूने अपने अज़ाब को रहमत में तब्दील कर दिया। आवाज आई है, ए ईसा सुनो, जब इसने दुनिया को छोड़ा था तो इसकी बीवी अय्यामे हमल से थी। 4 साल के पहले इसके वहां चांद से बेटे ने जन्म लिया है। आज इसके बेटे ने एक मकतब में जाकर के पढ़ा है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए ईसा बताओ, जिसका बेटा रूए जमीन पर बैठ करके मुझको रहमान और रहीम कह रहा हो, मैं उसके बाप को अदालत में गिरफ्तार करूं, ये मेरी रहमत को गवारा नहीं है। मैंने सारे अज़ाब को बिस्मिल्लाह की बरकत से उठा लिया और इसकी मग़फ़िरत अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब अहले सुन्नत कारी मतीउल हक साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत, जब बिस्मिल्लाह की बरकत का मामला ये है तो अगर आप कब्रिस्तान चले गए, सूरह यासीन शरीफ आपको याद है, सूरह मुल्क शरीफ याद है, अगर पढ़ करके ईसाले तवाब किया तो मेरा दावा है इधर हाथ जमीन पर, इधर हाथ नीचे नहीं आएगा। अल्लाह तबारक व तआला आपके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा देगा। जी हाँ। एक बुजुर्ग है, आज मैंने कहा ना कि हमारे वहाँ आबादी में काफ़ी मस्जिदें हैं, बहुत सारे गांव ऐसे हैं, कुछ है गांव ऐसे मिलेंगे जो बहुत गए गुजरे गांव हैं, वहाँ मस्जिद नहीं मिलेगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है करीब करीब हर गांव में मस्जिद। एक बुजुर्ग है, वो फरमाते हैं कि मैं नमाज 5 वक्त अपने घर पे पढ़ता था, लेकिन जब नमाज जुमा का दिन आता था तो मेरे घर से 3 किलोमीटर की दूर पर एक मस्जिद थी, वहाँ जाता था, नमाज जुमा अदा करता था
और जब वहाँ जाता था तो मैं बीचों बीच में एक कब्रिस्तान था बहुत बड़ा, उसी बागीचे उसी कब्रिस्तान में एक बहुत बड़ा पेड़ था, उसी पेड़ के साए में थोड़ी देर आराम करता, फिर जाता जुमा पढ़ता, फिर आता, फिर आराम करता, फिर वहाँ से उठ करके घर चला आता। यही मेरा अमल था। इत्तफाक ऐसा कि आप फरमाते हैं कि मैं इधर से नमाज जुमा के लिए गया, आराम किया, उधर से वापसी हुई और वापस होने के बाद मैं उसी पेड़ के साए में आराम करने लगा। अचानक नींद आई, मैंने देखा कि जितने कब्र के मुर्दे हैं सब अपनी अपनी कब्रों से निकल करके आपस में कुछ बांट रहे हैं। तो बाबा ने कहा, ए मुर्दों, क्या कयामत आ गई? तो उन मुर्दों ने कहा था, नहीं बाबा, कयामत नहीं आई है, अलबत्ता इसी रास्ते से एक मर्दे मोमिन का गुजर हुआ था, उसने हम कब्र वालों को 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ करके इसाले सवाब किया था। ए बाबा, 3 साल हो गए, उस सवाब को हम बांट रहे हैं, लेकिन वो सवाब खत्म नहीं होने पा रहा है। ए मिल्लत के नौजवानों, अब कहने दिया जाए कि जब कुल हुवल्लाह के पढ़ने की बरकतों का मामला ये है, तो कुरान पढ़ने की बरकतों का मामला क्या होगा? अज़ीज़ाने मोहतरम, इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि परवरदिगारे आलम अगर आपको तौफीक अता फरमाए तो कब्रिस्तान जाया करो, अपने मरहूमीन को याद किया करो। यकीन जानो, जब उनकी रूह खुश रहेगी तो तुम्हारी बरकतों, तुम्हारे खैरों, तुम्हारे घर में खैर बरकत का नुज़ूल होगा, तुम्हारी कमाई में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होगी। उनकी दुआएं भी परवरदिगार कबूल फरमाया करता है। बेशक, अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मुसलमानों, ये इसाले सवाब की महफिल है, ये समझ करके कि हम आज इस महफिल में बैठे हैं,